बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहई कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चातक ही, हंसहि मलिन खल बिमल बतक ही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मल वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रस एहु। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए वे कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, इससे यह हंसने की योग्य है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुजनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी। हरिहर पद रति मदिन कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रिय प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर के भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें शिवनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिहि सृजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनो। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखिर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। दीन दयाल बीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन य मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं।
भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहना बसन बीना भर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जिस चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सो नहीं बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भवने की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट ही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरत की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनिति भलियो, होहि सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की यह पवित्र राख भी श्री महादेव जी अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई अति सबहि ममा, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभिपय विशदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिम राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आज की रामायण कथा यहीं समाप्त हुई। हम आप सभी से कल आगे की कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।